हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 52 है। इससे पहले हम 51 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सबसे पहले हम बात करें श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति को 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे वर्गीस कुरियन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन। इन्हें मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें भारत में मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अमूल की स्थापना की। इन्होंने अमूल की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1946 में। ठीक है ना, इन्होंने अमूल की स्थापना की थी 1946 में। कहाँ पर की थी? तो ये की थी इन्होंने गुजरात के आणंद में। ठीक है ना, गुजरात के आणंद में इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। और किसके साथ मिलकर की थी? तो ये इन्होंने की थी त्रिभुवन दास के साथ मिलकर। ठीक है, त्रिभुवन दास के साथ मिलकर इन्होंने अमूल की स्थापना की थी 1946 में। ठीक है, अमूल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, फिर अब हम बात करें अरुण कृष्णन। तो अरुण कृष्णन यह नीली क्रांति के जनक है। ठीक है ना, नीली क्रांति के जनक है अरुण कृष्णन। और इनके साथ कौन थे? हीरा लाल चौधरी। ठीक है ना, हीरा लाल चौधरी। ठीक है, ये दोनों नीली क्रांति के जनक हैं। ठीक है, और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक है ना, मत्स्य पालन से इसका संबंध है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी नीली क्रांति की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 1985 से 1990 के बीच। ठीक है, ये चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फिर हम बात करें MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक। ठीक है, हरित क्रांति के ये जनक हैं। और ये हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 से 68 के बीच। ठीक है ना, 1965 से 68 के बीच हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसके जनक थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, फिर हम बात करें इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी ये भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, ये भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक ना, भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो विधवाओं का पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1856 में। ठीक है ना, 1856 में इसे पारित किया था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को इसका मसौदा तैयार किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने इसका मसौदा तैयार किया था और इसे पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को। ठीक है, और इसमें
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। ठीक है ना, सबसे प्रमुख प्रचारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। ठीक है ना, ढाका में कब हुई थी? 1906 में ये हुई थी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे नवाब सलीम उल्ला खान। ठीक है, नवाब सलीम उल्ला खान, और इनके साथ थे मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान और मोहसिन उल मुल्क, ये मुस्लिम लीग की संस्थापक थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आगा खान। ठीक है, आगा खान इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती की डैश महान विद्वान थी। तो प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती, ये किसकी महान विद्वान थी? तो ये संस्कृत की महान विद्वान थी। ठीक है ना, संस्कृत की, इन्हें संस्कृत के ज्ञान के लिए ही सरस्वती और इन्हें पंडिता, ठीक है ना, सरस्वती और पंडिता की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, संस्कृत के ज्ञान के लिए ही इन्हें सरस्वती और पंडिता की उपाधि दी गई थी। और पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। ठीक है ना, आर्य महिला समाज की इन्होंने स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 9 डॉट्स प्राइज़ अवार्ड 2019 किसने जीता? तो 9 डॉट्स प्राइज़ अवार्ड 2019 यह किसने जीता है? तो ये जीता है एनी जेदी ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनी जेदी। यह एक स्वतंत्र लेखिका है। ठीक है, एनी जेदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? तो इनमें से कौन सी एक गैस है जो कि एक उत्कृष्ट गैस है? तो ये है आर्गन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्गन। यह एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है ना, और ये जो गैस है ये गंधहीन और रंगहीन होती है। ठीक है ना, गंधहीन और रंगहीन होती है आर्गन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है मेथेनोइक अम्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेथेनोइक अम्ल, जो कि चींटी के डंक में होता है। और मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH। ये इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है? तो ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा कौन सा है इनमें से? तो ये है अंटार्कटिका। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। यह ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 2020 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं? तो 30 नवंबर 2020 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं? ठीक है ना, तो कितने देश हैं? तो ये है 190। ठीक है ना, 190 ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है ना, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है ना, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट है, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करता है।
तो उस जल डमरू मध्य का नाम क्या है जो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करता है? तो ये है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ठीक है, ये मोरक्को और स्पेन को विभाजित करता है। ठीक है, और ये कितनी मील दूर है, लंबा है? तो ये 36 मील। ठीक है, 36 मील ये लंबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एल्वियोली का क्या कार्य है? एल्वियोली का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है एक ऐसी सतह प्रदान करना जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व बांस दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 सितंबर को। राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, GSAT-31 एक डैश है? तो GSAT-31 एक ये क्या है? तो ये है दूर संचार उपग्रह। ठीक है ना, ये दूर संचार उपग्रह है GSAT-31, और GSAT-31 को इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है ना, इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है, और GSAT-31 को 6 फरवरी 2019 को फ्रेंच गुयाना के कोरो प्रक्षेपण से लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, 6 फरवरी 2019 में फ्रेंच गुयाना के कोरो प्रक्षेपण से इसे लॉन्च किया गया है GSAT-31 को। ठीक है, जो कि एक दूरसंचार उपग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक से अधिक समय क्षेत्रों का पालन करता है? तो कौन सा देश है जो एक से अधिक समय क्षेत्रों का पालन करता है? तो ये है USA। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कि एक से अधिक समय क्षेत्रों का पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दूर संचार क्षेत्र में ISP का अर्थ क्या है? तो दूर संचार क्षेत्र में ISP का अर्थ, तो इसका अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनाया गया था, और ये किसका विजय जश्न मनाने के लिए बनाया गया था? तो सबसे पहले बात करें बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा इसे विजय का द्वार कहते हैं। ठीक है ना, विजय का द्वार या जीत का द्वार इसे कहते हैं, और यह बनाया गया था 1575 में। ठीक है ना, 1575 ईस्वी में से बनाया गया था, और यह भारत का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो इसे किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? सॉरी, तो इसे बनाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा को गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। फिर हम बात करें यहाँ पे अकबर की, तो अकबर यह मुग़ल सम्राट था। ठीक है ना, मुग़ल सम्राट था। इसने 1556 से 1605 तक शासन किया। ठीक है, 1556 से लेकर 1605 तक इसने शासन किया। ठीक है ना, अकबर ये हुमायूं का बेटा था। ठीक है ना, हुमायूं का बेटा था अकबर ने कई अन्य इमारतें बनवाई थी, जिसमें कि आगरा का किला, पंचमहल, हुमायूं का मकबरा, इबादत खान। ठीक है ना, अगर आगरा का किला, पंचमहल, हुमायूं का मकबरा और इबादत खान, ठीक है ना, अकबर ने बनवाया, और इसने फतेहपुर सीकरी शहर को भी बसाया था। ठीक है ना, इसने फतेहपुर सीकरी शहर को भी बसाया था अकबर ने, और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ठीक है ना, अकबर ने, और अकबर की पुस्तक कौन सी है या
कथा, आत्मकथा, तो ये है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा। चलिए, ठीक है। नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ बना है? तो 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय ये कहाँ पर बना है? तो यह बना है अमरावती में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरावती। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1973 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1973। नेक्स्ट है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस डैश के बीच चल रही है। तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस यह किसके बीच चल रही है? तो यह चल रही है नई दिल्ली से कटरा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली से कटरा। अगर बात करें पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, तो यह किसके बीच चल रही है? तो ये चल रही है नई दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच ये चल रही है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण ये किस वर्ष पूरा हुआ था? सबसे पहले तो दिल्ली की जामा मस्जिद की शुरुआत कब हुई थी बनना? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1644 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किस वर्ष पूरी हुई थी? तो 1656 में बनकर यह पूरी हुई थी। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है ना, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इसे किस वर्ष पूरा किया गया था? तो इसे 1656 में पूरा किया गया था दिल्ली की जामा मस्जिद को। और इसकी शुरुआत 1644 में हुई थी और 1656 के बीच ये बनकर तैयार हो गई थी, और जो कि शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है, फिर बात करें शाहजहां ने और कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ठीक है ना, जो कि काफ़ी फेमस है। और ये ताजमहल इन्होंने अपनी बीबी मुमताज़ की याद में बनवाया था। ठीक है, ताजमहल। फिर बात करें दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली में जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई थी। फिर इन्होंने शाहजहां ने बनवाया था, और इन्होंने क्या क्या बनवाया था? तो इन्होंने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद और इन्होंने मयूर सिंहासन भी बनवाया था। ठीक है ना, मयूर सिंहासन भी बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था सितंबर 1984 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर 1984। नेक्स्ट है, टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? टैक्सोल ये किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो टैक्सोल ये यप पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, जो यप की छालें रहती हैं उससे प्राप्त किया जाता है टैक्सोल। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र परीक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं, तो इसमें 15 सदस्य हैं। ठीक है ना, 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 10 गैर स्थायी यानी कि अस्थायी है और 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये है यूएसए, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस, रूस। ठीक है, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 गैर अस्थायी। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 2 वर्ष। ठीक है ना, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है
न्यूयॉर्क में स्थित, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? INS सरदार पटेल नौसेना बेस ये कहाँ स्थित है? तो यह पोरबंदर में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पोरबंदर में यह स्थित है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।